नमस्कार। आज 17 नवंबर 2025 का दिन है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी आज के ही दिन मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर का साथी गिरफ्तार हो गया है और एनआईए ने आमिर को दिल्ली से पकड़ा। इसने आतंकी उमर के साथ धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से कार खरीदने वाला आमिर अब गिरफ्तार हो चुका है। इसने I-20 से लाल किले के पास धमाका किया था और श्रीनगर थाने में ब्लास्ट तेज रोशनी और गर्मी से हुआ। फॉरेंसिक अधिकारी बोले यह आतंकी हमला नहीं, इस घटना में तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई थी। और शशि थरूर बोले आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ था, अब दिल्ली और मुंबई तक फैल गया है। फारूक ने कहा था हम कश्मीरी पर अंगुली उठाई जा रही थी। आतंकी मॉड्यूल के कांटेक्ट वाले 200 लोग रडार पर। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मदद के नाम पर रुपए बांटे। अब तक 6 लोग हिरासत में, इसमें से तकरीबन 60 लोगों को। दिल्ली धमाके में 30 से 40 केजी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, कौन दफनाएगा और किसका कसूर। और अयोध्या में राम मंदिर के अंदर वीवीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फ़ोन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बड़ा नियम, इस नियम को अब 25 नवंबर से लागू किया गया है और अब वीआईपी लोग भी राम मंदिर के अंदर अपना मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। और भारत और ईएयू ने व्यापार समझौते पर रोडमैप की समीक्षा की और WHO की भूमिका पर बोले पीयूष गोयल। भारत कतर रिश्तों पर नई रफ्तार, जयशंकर और कतर के पीएम से मिले। नारी शक्ति की उड़ान अब टेरिटोरियल आर्मी में भी शामिल हो सकेगी महिलाएं, पायलट प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है सेना। नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। 24 नवंबर को सेवा में शामिल होगी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे। ये युद्धपोत और उसका नाम है माहे। और 3 सेनाओं के बीच अद्भुत तालमेल, सीडीएस चौहान बोले तकनीक से भावी युद्ध और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्तता अब बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं का जब गठबंधन होता है तो आसान नहीं होता। विपक्ष का अंतरिक्ष यान निर्माण को 3 गुना करेगा इसरो। 2028 में चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण होगा, अध्यक्ष वी नारायण बोले। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल करेगा और दिल्ली में 24 नवंबर 11 दिसंबर को इन मांगों को लेकर सख्ती प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। यूपी में कई जिलों से पहुंचेंगे टीचर। ये दिल्ली में एक बड़ा शिक्षकों का धरना होने वाला है जिसमें यूपी, बिहार और अन्य कई राज्यों से भी पहुंचने वाले और एक बड़ी हड़ताल। अब सड़क से लेकर दिल्ली तक पहुंचेंगे शिक्षक और ये बड़ा आंदोलन होगा जो 24 से 11 दिसंबर में जंतर मंतर शक्ति प्रदर्शन के नाम से होगा। 70 से अधिक देशों प्रतिभागियों में भविष्य की नीतियों पर मंथन किया। 1600 प्लस कंपनियां इसमें शामिल हुई। सप्लाई साइड ग्लोबल के मंच पर दुनिया भर में व्यापार मेले को लेकर अपनी खास पहचान रखने वाले 21 सप्लाई साइड ग्लोबल के मंच पर 70 से अधिक देशों के प्रतिभागी आए सामने। और ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का जोर, कोयला आयात में बढ़ोतरी, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर एनटीपीसी की तैयारी। भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी बढ़िया काम कर रहा है। और दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर रिटायरी सेरेमनी के समय बदलाव, शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक होगी। सर्दियों के दौरान लागू रहेगा नया टाइम टेबल। अगले समाचारों में, लॉरेंस बिस्नोई विदेशों में आतंकी घोषित हो गए हैं। भारत में क्यों नहीं, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले वह धर्म योद्धा नहीं, देश को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिस्नोई को अपराधी कहा है। ये तो आप तस्वीरों में शख्स को देख रहे हैं वही है। और टाटा सिएरा मॉडर्न डिजाइन के साथ रिवेल 360 डिग्री तक कैमरा और लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स और हुंडई कैंटरा से मुकाबला। और धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाए हिंदू और राष्ट्र के लिए 5 संकल्प। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 का वृंदावन में समापन। सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। और जगत गुरु रामभद्राचार्य से धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया आशीर्वाद और मोहन यादव भी उनकी इस पद यात्रा में हुए शामिल। और इसके साथ ही इस पद यात्रा में जो 5 संकल्प लेने का आह्वान किया है वो आप देखो।
जुड़ो और जोड़ो, दूसरा भगवा अभियान, तीसरा साधु संतों का मंडल, चौथा घर वापसी का अभियान और पांचवा 5 मदिरा पर प्रतिबंध। ये 5 संकल्प है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिए और हिंदू एकता के ऊपर जोर दिया। और बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, मांझी और उपेंद्र ने नीतीश पर जताया भरोसा। कैबिनेट में आज बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक 17 तारीख को होगी, यानी कि आज के दिन, और नीतीश पेश करेंगे अपना इस्तीफा। आज इस्तीफा देकर नया दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और जो पटना का गांधी मैदान है उसको अब खाली कराया जा रहा है। बिहार में पटना का ऐतिहासिक जो गांधी मैदान है वो 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों का आवागमन पर रोक रहेगी। इसका कारण ये रहेगा कि इस पे एक बड़ी महासभा होगी जहां पे पीएम नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।